वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स ले आया हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल स्ट्रैटेजी, एकदम लाइफ टाइम एवरग्रीन स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी इतनी आउट परफॉर्म रिजल्ट देते हैं आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। मैं आपको इसका बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा, 3 मंथ से 4 मंथ का मैं आपको बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा और मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कैसे हम लोग अपने इस ऑप्शन की जर्नी में अपने जो ट्रेडिंग का जो पोर्टफोलियो होता है ना, जो पीएनएल होता है, उसको कैसे हम लोग ऑल टाइम ग्रीन रख सकते हैं। और स्पेशली एट द टाइम ऑफ बिग इवेंट्स, कोई भी इवेंट हो रहा है, जैसे कि अभी आपको इलेक्शन का समय आ रहा है, पता ही आप लोगों को 4 तारीख को रिजल्ट होने वाला है हमारा मार्केट में, उसके पहले आपको एग्जिट पोल होगा 1 तारीख को। तो इन सब समय में अब आईवी का क्रिएशन काफ़ी हाई हो जाता है, आईवी में काफ़ी मोमेंटम आता है। इस कंडीशन में यह स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, मैं आपके साथ बैक टेस्टिंग भी कर दिखाऊंगा। और अब मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ इलेक्शन ही नहीं, जैसे बजट हो गया या कोई भी ऐसा फिक्स डेट का इवेंट हो या कोई भी बड़ा ऐसी घटना है जो आप लोगों को हमको पता नहीं है, मार्केट में कुछ भी ऐसा हो जाता है जैसे पैनिक सेलिंग आ जाता है या फिर बिग बैंग आ जाता है, इन सब कंडीशंस में यह स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा वर्क करने वाली है। और बहुत ही बेहतरीन बात यह है कि इसमें काफ़ी लो कैपिटल, यू कांट बिलीव दैट, इसमें 50,000 के बिलो लगभग 30,000 में 25,000 में ये स्ट्रेटजी बन जाता है। और आप देखेंगे इतना अच्छा वर्क करता है ना, इस 30 से 25,000 में ये स्ट्रेटजी इतना अच्छा वर्क करता है कि उसके रिजल्ट देखेंगे लगभग आपको आराम से 5 से 3% का इसमें प्रॉफिट अर्न हो सकता है। लॉसेस काफ़ी लो है, ना के बराबर है। तो हम लोग देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी की खास बात क्या है और कैसे इसको हम लोग क्रिएशन करने वाले हैं। तो अभी के समय में आपको टोटल स्टॉक मार्केट में दिखाऊंगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या इसमें कर सकते हैं। तो चलिए उसको पहले हम स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करते हैं बिना वीडियो को देरी किए हुए। बस रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, इसके एक एक स्टेप को समझना बहुत ही जरूरी है। हाँ तो दोस्तों, अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं कि देखिए इस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात क्या है, इस स्ट्रेटजी को हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। तो जहाँ पर भी स्पॉट प्राइस रहेगा, आप सभी को पता है स्पॉट प्राइस क्या होता है। तो स्पॉट प्राइस से हम लोग क्या करना है कि रूल नंबर 1 क्या है कि हमें बाई करना है 2 लॉट्स कॉल या पुट। हमें मार्केट का ट्रेंड को थोड़ा समझना पड़ेगा, 2 लॉट कॉल या पुट को बाई करना पड़ेगा। मैं आपकी सारी बात बताऊंगा, थोड़ा वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। 2 लॉट कॉल या पुट को बाई करेंगे कहाँ पर 100 पॉइंट आईटीएम में जाकर, 100 पॉइंट आईटीएम में। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल क्या है कि हमें 1 लॉट कॉल या पुट को बाई करना है इक्वल टू द बाइंग प्रीमियम, वो भी कहाँ पर आईटीएम में ही। उसको भी हम लोग क्या बात करना है, आईटीएम में ही बाई करना है। इसको भी हम लोग को आईटीएम में ही बाई करना है। जाहिर सी बात है कि जो हम लोग कॉल या पुट को बाई कर रहे हैं, 2 लॉट बाई करेंगे, वहीं पर हम लोग 1 लॉट कॉल या पुट को हम लोग क्या करेंगे, सेल करने वाले। राइट, स्टडी समझ में आ गया। 2 लॉट हम लोग 100 पॉइंट आईटीएम में कॉल या पुट को बाई करेंगे, वहीं पर हम लोग 1 लॉट सेल करने वाले हैं। क्या, इक्वल टू द बाइंग प्रीमियम, जितना भी बाइंग का प्रीमियम होगा उतना ही हम लोग इक्वल सेल करेंगे। सिंपल एज दैट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पर कि अगर हम लोग बाइंग वैल्यू हमारा जो कॉल या पुट का 100 है तो 100 100 200 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, देन हमें सेलिंग कितना करना है, 200 करना है। मतलब जो ये 2 लॉट हमने 100 100 बाई किया, अभी हम लोग 200 का सेल करेंगे। अगर मार्केट हमारा उल्टा भी मूव कर गया तो जो बाइंग वैल्यू है 100 100 200 है और 200 सेलिंग वैल्यू है, तो हमारा ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारा 0 हो जाए। अगर हमें 200 नहीं मिलता प्रीमियम तो हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, 250 230 वगैरह कर सकते हैं। 20-30 रुपया प्रीमियम हम लोग ज़्यादा बाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मार्केट अगर उल्टा घूमेगा तो भी हमें 30 या 50 का जो भी प्रीमियम हम लोग एक्स्ट्रा सेल करेंगे वो हमें पॉकेट में मिलेगा। यानी मार्केट को उल्टा चलने के बावजूद भी हमें इनकम होगा। ये रहा सिंपल स्ट्रैटेजी। आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आप लोग इसको बार बार देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और चलिए हम लोग दूसरे पार्ट पे चलते हैं, एकदम एग्जाम्पल में स्टॉक मार्केट में आते हैं, जहां मैं स्ट्रेटजी को रन करके बताऊंगा कि आखिर लॉजिक क्या है। तो देखिए, चलिए हम लोग एक चीज़ इससे पहले जान लें कि हमें थोड़ा सा ट्रेंड, हमें मार्केट में थोड़ा सा ट्रेंड को जानना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। हाँ तो हम लोग दोस्तों देखिए, हम लोग आ चुके हैं इस जोरोदा के साइट पर, जहाँ पर हम लोग मार्केट के ट्रेंड को समझने वाले हैं। बिना ट्रेंड के हमें काम करेंगे ना, थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट कम मिलेगा, लॉसेस कुछ ज़्यादा बड़े नहीं होंगे बट प्रॉफिट कम मिलेगा। एक बार ट्रेंड डिसाइड हो जाएगा ना तो हमें प्रॉफिट बहुत बड़े मिल सकता है। तो देखिए ट्रेंड क्या है, मार्केट में कैसे जानना है। तो 30 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है, कुछ भी नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज लगा रखा है। आपको दिखा दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या क्या मैंने इसमें लगा रखा है, वो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए 30-60 का मूविंग एवरेज है। आपके अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको जो भी कंपेबिलिटी लगता है, जो भी आपको इजी लगता है, इंडिकेटर्स लगा लीजिए। मार्केट के जस्ट मूव को देखना है आपको, नथिंग मोर। मूव को समझना है। मूव अगर समझ पाते हैं कि मार्केट का मूव क्या है, ट्रेंड क्या है, जैसे उसको ट्रेंड को डिसाइड कर लीजिए और ट्रेंड के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। तो देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, ये 360 का इंडिकेटर लगा रखा है, मैं 360 का इंडिकेटर लगा रखा हूँ, मैं आपको दिखा भी दूंगा।
और इसमें मैंने 30 मिनट का चार्ट लगा रखा है। इसमें क्या है कि मार्केट के मूव को हम लोग देखने वाले हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट में कैसा मूव कब आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ को देखिए गौर से, ये रहा आपको मार्केट का मूव। देखिए जब चार्ट में मैं आपको दिखा दूँ, ये जैसे देख लीजिए आप लोग, ये जो चार्ट आप लोग देख रहे हैं लास्ट 16/5 का, ये 16/5 का चार्ट है। ये देखिए 16/5 में ये एक मूव हुआ है। यहाँ पर देखिए गौर से देखिए 16/5 को, ये देखिए यहाँ पर 16/5 में गौर से देखिए 16/5 को हमारा मार्केट देखिए यहाँ पर 16/5 के बाद ये लगभग 16/5 का लगभग 2 से ढाई बजे, 16/5 को 2 से ढाई बजे ये क्रॉस ओवर पर हुआ है और मार्केट ऊपर की तरफ कैंडल जाना शुरू किया है। हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ पर जाएगा, हमें कुछ भी नहीं पता है मार्केट कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। ये तो बन गया चार्ट तो दिखाई दे रहा है, बस हमें मूव दिखाई दे दिया कि हाँ इसे क्रॉस ओवर करके इसको ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, दैट्स ऑल। तो 16/5 को एक हम पोजीशन बुलिश बना सकते हैं। और मैं यही नहीं कहूँगा कि बुलिश ही बना लेना, आप चाहे तो बेरिश भी बना लीजिए। मैं वो दोनों ही चीज़ दिखाऊंगा आपको स्टॉक मार्केट में कि बेरिश से बुलिश दोनों ही कंडीशन में आपको क्या कुछ होने वाला है। जो अगर आपको फेल भी हो जाएंगे ना तो बहुत कम लॉस होगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि जो बाइंग प्राइस है लगभग उतना ही सेलिंग प्राइस है, तो हमें कुछ लॉस ज़्यादा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक मूव हमने लोगों ने देखा कि ये 16/5 को दिन के 2:30 बजे एक मूव आया। चलिए पीछे चलते हैं और पीछे में दूसरा मूव देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर पीछे हम लोग अगर आ जाते हैं, यहाँ देखिए इसके पहले आप लोग देखेंगे लगभग ये यहाँ पर देखिए 3/5 को, राइट 3/5 में 3 मई को देखेंगे आप लोग दिन के 11 बजे इसने दोनों लाइन को जो 360 का जो हमारा मूविंग एवरेज है दोनों लाइन को इसने क्रॉस करने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर एक हम बेयरिश पोजीशन बना सकते हैं। देखिए हमें ये भी नहीं पता है कि मार्केट में बेयरिश होगा या नहीं होगा, बट एक लुकआउट दिख रहा है हमें कि चार्ट में एक क्रॉसओवर भी यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पर दोनों लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक पोजीशन बना लेंगे। अब देखिए मैं पीछे एक बार चलता हूँ, एक दिन और चलता हूँ और हम लोग कोशिश करते हैं कुछ और एक फाइंड आउट करने का। देखिए जब तक ये दोनों लाइन से ऊपर मार्केट चलेगा हम लोग वहाँ पोजीशन को नहीं क्रिएट करने वाले हैं। हमें सर्च करना है जहाँ पर मार्केट में क्रॉसओवर हो और मार्केट में वहाँ से पोजीशन बनता हो। तो चलिए एक बार पीछे चलते हैं तो देखते हैं कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। देखिए यहाँ पर आइए आप लोग, ये देखिए यहाँ पर देख लेंगे ये 15/4 देखिए 15 अप्रैल को देख लेंगे गौर से। 15 अप्रैल को मार्केट ने क्रॉसओवर किया है और यहाँ पर ये दोनों लाइन को क्रॉस करते हुए पहले ऊपर पर जा रहा था, धीरे धीरे वहाँ से क्रॉसओवर करते हुए नीचे आने की कोशिश किया है और यहाँ पर आप देख लेंगे 15/4 को मार्केट ने नीचे का एक बूम लगाया है। तो ये 3-4 कंडीशन मिल गया। मैं आपको 15/4 उसके बाद 3/5 और ये 16/5 ये तीनों कंडीशन में चार्ट को मैंने दिखा दिया। सिंपल एज दैट 30 मिनट का चार्ट है, आप लोग आराम से इसमें एक ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर आप ट्रेंड में फेल भी हो जाते हैं तो वो भी आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टॉक मार्केट में चलते हैं जहाँ इस चीज़ को हम लोग रन की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो रहा था। चलिए हम लोग स्टॉक मार्केट में जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या ही कुछ हम इसमें कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टॉक मार्केट में आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 15/4 को मार्केट में बेरिश पोजीशन था, तो हम 15/4 को एक पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। हमें नहीं पता है मार्केट बेरिश होगा या नहीं होगा, बट हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तो 15/4 में चलिए 15 मई में चलते हैं हम लोग और 15 अप्रैल में आ चुके हैं हम लोग, 15/4 में चलते हैं। यहाँ पर एक हम लोग पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, एक बेरिश पोजीशन बनाएंगे। जाहिर सी बात है वहाँ पर नीचे की तरफ EMA में क्रॉसओवर किया है। तो क्या करेंगे, जैसे ITM में 100 पॉइंट ITM के कॉल पुट को हमको बाई करना, सिंपल एज दैट। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मार्केट 22,350 पर चल रहा है तो हम लोग 2:30 बजे आप लोग देखे थे वहाँ पर एक क्रॉसओवर होता है, हम लोग 2:30 बजे चलते हैं। जब हम लोग कैंडल बनाएगा तभी हम चलेंगे। तो 14:29 में आ गए, लगभग ऑलमोस्ट 2:30 बज गया है। तो इस कंडीशन में हम लोग 15 तारीख को आ चुके हैं और हम लोग क्या करेंगे 15 अप्रैल में बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे मंथली में बनाएंगे इसको। तो 25 अप्रैल वीकली में हम लोग काम नहीं करेंगे, चाहे तो वीकली में कर सकते हो, नो इशू, बट मंथली में ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगा। आपको बार बार ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और मार्केट में एक थोड़ा सा मूव भी आएगा ना तो आपको बहुत कमाल का रिजल्ट मिलने वाला है। तो लोग 15/4 में आ चुके हैं। अब 15/4 में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ITM में जाकर ये जो ITM में देखिए ATM 22,300 चल रहा है, तो हम लोग ITM में चल के इसको 22,400 के एक पुट को हम लोग यहाँ पर बाई करेंगे, 2 पुट बाई करेंगे, जाहिर सी बात है। तो बाद में 2 पुट बाई कर लेंगे और वहीं से हम लोग क्या करेंगे, जितना प्रीमियम हम लोग बाई किया लगभग 196 ऑलमोस्ट 200, तो हमें 400 प्लस यहाँ पर प्रीमियम को सेल कर देना है। 400 पॉइंट प्रीमियम को सेल करना है। लगभग ये देखिए 400 नहीं मिला, 383 चलेगा, तो हम इस प्रीमियम को हम लोगों ने सेल कर देना है। ऑलमोस्ट बराबर हो चुका है, ये स्ट्रेटजी बन के रेडी हो गया है। और इसको क्या करेंगे, जो हमने बाइंग लेग 1 किया है उसको हम लोग बाइंग लेग 2 करेंगे, 1:2 का रेशियो रहेगा। तो क्या हुआ, हम लोगों ने लगभग इसमें कितना 530 रुपया, देख लीजिए गौर से देख लीजिए, 530 रुपया अभी भी माइनस है। मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 530 रुपया, अगर मार्केट उल्टा भी घूम जाए तो माइनस होगा, और अगर मार्केट एकदम रेंज में रहेगा तब थोड़ा लॉसेस होगा। उसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए इसको हम लोग पहले रन करके देखते हैं कि इसमें क्या कुछ रिजल्ट आ रहा है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि हम लोग इसको रन करेंगे, रन करने के बाद हमें जहाँ भी आपको 5 से 6 हज़ार प्रॉफिट मिलता है वहाँ पर आसानी से हम लोग एग्जिट कर लेंगे। और ये भी देखेंगे कि मार्केट में जब क्रॉसओवर हो जाए तो हमें इसको निकल भी जाना है। तो देखिएगा इसमें जब भी मार्केट में क्रॉसओवर होगा तो वहाँ से हमें निकलना भी होगा। देखिए हम लोग 2 घंटे के चार्ट पे इसको लगा दिया है और हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पर लगभग 13,000 रुपये मिल गया है।
13,000 रुपये मिल गया है और हमें इससे ज़्यादा चाहिए नहीं, तो आराम से चाहे तो इसको आप एग्जिट कर लीजिए। 13,000, 14,000, 15,000 भी दिखाया, तो हम यहाँ से आराम से एग्जिट कर सकते हैं। तो देखिए जब 13,000 दिखाया था, 13 तारीख को दिखाया था, तो हम लोग चलिए एक बार चार्ट में फिर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कब ये फिर से चार्ट मूव किया था। चलिए यहाँ चार्ट में हम लोग आ जाते हैं और हम लोग कर रहे थे 15 तारीख को हम लोगों ने इसको बाइंग किया था। तो 15 तारीख के बाद जहाँ पे चार्ट देखिए 15 तारीख के बाद 15/4 के बाद ये 15/4 को हम लोग ट्रेड लिया था और यहाँ से आप लोग गौर से देखेंगे 15/4 के बाद कहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है। देखिए वापस यहाँ से देखिए ये 19 के बाद अब क्रॉस ओवर हो गया, यानी आप देखेंगे 19 के बाद 2:30-3 बजे क्रॉस ओवर हो गया है। ये लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाने को सीखा, तो आराम से हम लोग एग्जिट कर सकते हैं यहाँ पर। तो 19 तारीख को एग्जिट कर लेंगे, सिंपल एज दैट। चलिए वहीं पर चलते हैं स्टॉक मार्केट में और हम लोग 19 तारीख को एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्केट में क्या हुआ आई डोंट नो, बट हम लोग क्या कोशिश तो कर सकते हैं। मार्केट में जब भी हमको EMA में दिखाएगा 19 तारीख को हम लोग इसको पीछे चलते हैं, 19 तारीख को हम लोग इसे निकालने की कोशिश करेंगे। दिन के 11 साढ़े 11 बजे के समय में मार्केट में हमें दिखाई दिया था कि वहाँ से हम लोग आसानी से निकल सकते हैं। तो 19 तारीख में हम लोग आ चुके हैं और देखिए यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, लगभग 6,000-7,000 प्रॉफिट मिल रहा है। अपने कैपिटल पर देखेंगे आपको लगभग 9.6, इससे ज़्यादा भी प्रॉफिट मिला था। हम लोगों ने बुक नहीं किया, लेकिन चाहे तो 19 तारीख हम लोग देखिए 9,000 का भी देखिए 19 तारीख को 11:30 बजे दिन में देखिए कितना प्रॉफिट मिल गया, लगभग 9,000 से 10,000 प्रॉफिट मिल चुका है। आपके कैपिटल पर कितना, लगभग 15% का प्रॉफिट मिला है। अगर उल्टा घूमता तो क्या होता, आपकी जितनी बाइंग प्राइस है उतना ही सेलिंग प्राइस है। तो चलिए एक दूसरा भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं और हम लोगों ने क्या देखा था 13 मई को हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है। चलिए इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और 13 मई में देखने का प्रयास करते हैं कि 13 मई में हम लोगों ने क्या ही कुछ किया था। चलिए हम 13 मई में इसको देख लेते हैं कि 13 मई में हम लोगों ने क्या कुछ किया। देखिए 13 मई में हम लोग एक बार आ जाते हैं, ये 13 मई में हम लोग आ गए हैं। तो 13 मई को जो हम लोग पोजीशन बना रहे थे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक पोजीशन को देखिए मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है, तो आप इसको चाहे तो देख सकते हैं। 13 मई से लेके हम लोग इसको 3 मई वाला पोजीशन देख लेते हैं। तो 3 मई को एक पोजीशन हम लोगों ने क्रिएट करना है, तो 3 मई को हम लोग आ चुके हैं। 3 मई हम लोग पोजीशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग चार्ट पे देखा था कि 3 मई को उसमें चार्ट में एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ था। तो देखिए मैं यहाँ पर बुलिश और बेरिश दोनों ही ले लिया हूँ। जब मार्केट उसमें कितना था, ATM आप लोग गौर से देख लीजिए, यहाँ ATM कहाँ पर था, मैंने वहाँ पर कॉल पुट को बाई किया है। देखिए ATM कहाँ था, ATM कहाँ पर था, लगभग 22,789, 22,789। तो वहाँ से हम लोगों ने कॉल पुट को मंथली में बाई किया। देखिए इस मंथली में बाई करके रखा है, तो 100 पॉइंट ITM में जाकर हम लोगों ने 22,900 को पुट को बाई किया है। वहीं पर हम लोग जाके उसी के सेम हम लोग 591 रुपया लगभग हम लोगों ने जितना प्रीमियम बाई किया उतना प्रीमियम हम लोग सेल भी किया। देखिए गौर से देखिए यहाँ पर देखिए गौर से जो हम लोगों ने प्रीमियम को बाई किया है सेम प्रीमियम हम लोगों ने सेल भी किया। देखिए यहाँ पर प्रीमियम को देखिए लगभग हम लोगों ने पुट में 296 का प्रीमियम बाई किया है, तो ऑलमोस्ट उतना ही बराबर 296 का डबल कितना होता है, लगभग 300 होता है। तो 591 का हम लोगों ने प्रीमियम सेल भी कर दिया है। वहीं पर हम लोग कॉल में क्या किया है, लगभग 400 के प्रीमियम को बाई किया है, तो हम लोगों ने 860 के प्रीमियम को सेल भी कर दिया है। यानी कि जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर क्रेडिट कितना है, 1675 रुपया। यानी कि मार्केट अगर उल्टा भी घूम जाए तो भी हमें लॉसेस ज़्यादा नहीं होगा। मैं दोनों ही सिनेरियो में बता दिया, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि ट्रेंड पॉजिटिव है, आप लोगों ने पॉजिटिव ट्रेंड लिया है, लेकिन मार्केट अगर उल्टा घूम जाए तो क्या होगा। इसलिए मैं दोनों ही कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट मिलता है तो कितना मिलता है और लॉसेस मिलते हैं तो कितने मिलते हैं। चलिए हम लोग दोनों को चीज़ों को एक बार रन करके देखते हैं कि इसमें कैसा कुछ रिजल्ट आ रहा है। देखिए लोग रन कर दिया है, हम लोग इसको 2 घंटे के चार्ट पर रन कर देते हैं और देखेंगे क्या कुछ हो रहा है। इसमें हम लोग को एग्जिट कब करना है, देखिए लगभग 13 मई को देखेंगे चार्ट में देखेंगे। और से अगर मैं इसको एक बार स्टॉप करूं तो हमें एग्जिट कब करना है, यहाँ पर एग्जिट कब करना है उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार चल के चार्ट में। एग्जिट आके करना कब है, देखिए एग्जिट कब करना है, जब हम लोगों ने 3 मई को लिया ट्रेड। देखिए 3 मई को जो हम लोग ट्रेड लिया है, 3 मई को जो हम लोग ट्रेड लिया है, यहाँ से गौर से एक बार देख लीजिए। 3 मई को जो हम लोग ट्रेड लिया है उसको एग्जिट कब करना है, तो 3 मई को जो हम लोग ट्रेड लिया है उसको एग्जिट करने का टाइम क्या रहेगा, एग्जिट करने का टाइम रहेगा हम लोगों का, ये 3 मई को हम लोग जो ट्रेड यहाँ ले लिया है, एग्जिट करने का टाइम क्या रहेगा, जब भी क्रॉस ओवर को क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। देखिए लगभग यहाँ पर कितना 13 तारीख को, देखिए यहाँ 13 तारीख को इसको क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश किया, तो हम लोग 13 तारीख को यहाँ से आराम से एग्जिट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो चलिए हम लोग 13 तारीख को इसमें एग्जिट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको एक बार देखते हैं कि ये आखिर कितना कुछ, इसको आगे हम लोग इसका रन करते हैं और देखते हैं कितना कुछ इसमें हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है। देखिए इसमें क्या है, ITM में नॉर्मली आप देखेंगे यहाँ पर ITM में कॉल और पुट दोनों ही बाई है और ITM में ही सेलिंग है। थोड़े से स्लिपेज के इशू आएंगे, तो उसके लिए मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि आप चाहे तो आराम से इसमें जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है उसमें 1000 रुपये कम कर देंगे, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ से 13/5 को एग्जिट कर लेना है। कितने तारीख को एग्जिट कर लेना है, 13/5 को, याद रखिएगा। हम लोग 3/5 को तो बनाया इसको और 13/5 में हम लोग उसको एग्जिट कर लेंगे। तो उससे पहले आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जब भी 8 से 9 से 10% मिल जाता है, आप आराम से एग्जिट कर लीजिए। चाहे तो आप आराम से
7 to 8% मिलता है कि 8% प्रॉफिट मिल रहा है। गौर से देखिए 9% प्रॉफिट मिल रहा है, कम नहीं है। आपको 8% प्रॉफिट 9% प्रॉफिट कम नहीं होता है। आराम से देखिए अभी कितना लगभग 11% प्रॉफिट मिल रहा है। ये देखिए 11% 12% प्रॉफिट मिल रहा है। तो कहने का मतलब कि जब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है आप एग्जिट कर सकते हैं। 9% प्रॉफिट मिल रहा है, 10% प्रॉफिट मिल रहा है। ये जब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले आराम से आप एग्जिट कर लीजिए। वैसे हम लोग 13 तारीख को इसे एग्जिट करेंगे क्योंकि मार्केट में क्रॉस ओवर आ चुका है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। साथ है 12,000 का प्रॉफिट मिला, लगभग देखिए 9% 10% 12,000 का प्रॉफिट मिला। 13 तारीख को हम लोग आ चुके हैं और लगभग हम लोगों ने 7 से 8,000 रुपये का प्रॉफिट 13 तारीख को बुक किया है। दिन के हम लोग को कितने बजे बुक करना है? दिन में हम लोग को बुक करना है लगभग हम लोग को 10 बजे के रेंज में बुक करना था। 13 तारीख को हम लोग इसको बुक करने की कोशिश करते हैं। 13 तारीख को हम लोग बुक कर लेते हैं। 13 तारीख को क्या कुछ हुआ था देख लीजिए। 13 तारीख को हम लोग बुक कर लेते हैं दिन के 10 बजे के रेंज में। हम लोग बुक करने का देखिए कितना अच्छा 13,000 समथिंग 10 बजे के रेंज में जहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा था हम लोग लगभग 13,000 का प्रॉफिट बुक किया। वैसे चाहे तो आप बीच में जब भी 8 से 9 से 10% मिलता आप आराम से बुक कर लीजिए। देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ है, आपने जो सीधा बाई किया, हम लोग तो एक्चुअली ऊपर के लिए बाई किए, तो वहाँ पर देखिए कॉल में आप गौर से देखिए कॉल में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। देखिए यहाँ पर देखिए पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। कितना प्रॉफिट मिला है? जो पुट हम लोग 296 में बाई किया था, मार्केट वहाँ से डिप मारा नीचे गया, वो लगभग 1,003 में बंद हुआ है। यानी हमें 35,000 21,000 यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट मिला है लगभग 14,000 का मिला है। लॉसेस कितने में जो हमने उल्टा हो गया था, जो हमारा लॉसेस हो गया तो उल्टा हो गया था कितना है? 16,000 जा रहा है, 17 लगभग 1,000 का लॉस है। कुछ समय बाद आप देखेंगे अगर मार्केट उल्टा घूमते रहा ना, ये 200 का प्रीमियम भी जीरो हो जाएगा और ये 46 का प्रीमियम भी जीरो हो जाएगा। तो हमें लॉसेस बहुत ना के बराबर मिलने वाले हैं। ये इस स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी खास बात है। चलिए अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद का और एक और टेस्ट कर लेते हैं। वो कौन सा था? हम लोगों ने 16 मई को दिया था। 16 मई को हम लोग देखा था कि 16 मई को, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं 16 मई में क्या कुछ हुआ था। तो हम लोग 16 मई में एक बार देख लेते हैं 16 मई में क्या कुछ हुआ। देखिए 16 मई में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है क्योंकि इस टाइम का कंजम्पशन कम होता है इसलिए मैंने पहले से बना दिया। देखिए दोनों ही साइड बना दिया है। ये 16 मई को मैंने क्रिएशन किया है और दोनों ही साइड बना के रखा है और मार्केट अभी भी पॉजिटिव ही है। मैं आपको चार्ट में दिखा दूँ तो कोई एग्जिट करने की ज़रूरत तो है नहीं। देखिए आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में लोग देख लीजिए, अभी भी मार्केट हमारा एकदम बुलिश है, कहीं कोई एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। देखिए 16 मई के बाद देखिए मार्केट में 16 मई के बाद देखिए मार्केट यहाँ से क्रॉस ओवर किया था। यहाँ गौर से देखिए ये 16 मई के बाद मार्केट एकदम यहाँ से क्रॉस ओवर किया था और अभी भी मार्केट हमारा बुलिश ही है। तो कोई इशू नहीं है, आराम से हम लोग अभी रुकेंगे। देखिए ये दोनों जो लाइन है ना 30 और 60 का जो EMA लाइन है उसके ऊपर ही आप चाहे तो 5, 13, 16 कुछ भी लगा लीजिए, EMA लगा लीजिए, अच्छा काम करता है। 50 EMA भी लगा सकते हैं। ये देखिए उसके ऊपर ही है तो हमें एग्जिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज इट इज मार्केट में अभी भी रनअप लगा हुआ, मार्केट पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम लोग एज इट इज स्टे करेंगे और हम लोग इस जो 16 तारीख के जो स्ट्रैटेजी है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि 16 तारीख को हम लोगों ने बनाया होता कॉल में भी और पुट में भी। क्यों मैंने दोनों तरफ बना कर रखा है? इससे बेटर रिजल्ट ये होगा कि मे भी आपको पता नहीं मार्केट कहाँ तक रनअप करेगा, हो सकता है मार्केट रिवर्सल दे देता तो क्या होता। इसलिए मैंने दोनों ही कंडीशन बना कर रखा है। जहाँ पर मार्केट था 22,220 का, वहाँ से 100 पॉइंट ITM में हमने कॉल को और 100 पॉइंट ITM में हमने पुट को बाई किया। आप लोग गौर से देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 22,50 के, यहाँ पर 22,50 के कॉल को बाई किया है, वहीं पर 22,250 के पुट को बाई किया है। दोनों के बीच में लगभग आप देखेंगे 100, 200 का डिस्टेंस है क्योंकि 100 कॉल का डिस्टेंस 100 पुट का डिस्टेंस है, दोनों के बीच में 200 का डिस्टेंस है। वहाँ से जो भी प्रीमियम हम लोगों ने बाई किया 345 का प्रीमियम बाई किया है, जस्ट उसके डबल से थोड़ा अधिक हम लोग सेल कर दिया। 345 में 700 तो 71 पॉइंट ज़्यादा सेल कर दिया है। यहाँ पर हम लोग 248 का बाई किया है, लगभग 500 तो यहाँ पर 38 पॉइंट सेल कर दिया है। और हम लोग ये भी देखना है कि राउंड अप फिगर में रखना है 22,700 है, सेलिंग 21,500 है क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी अच्छे मिलते हैं, लिक्विडिटी इशू होती है तो थोड़ा सा लिक्विडिटी इशू रहता है। तो मान के चलते हैं कि हम लोग 500 रुपये लिक्विडिटी इशू में बाई और सेल करने में चला जाएगा। तो हम लोग 500 को माइनस ही करते हैं, जो भी हमारा अर्निंग्स होगा उसको हम लोग माइनस ही करके चलते हैं। चलिए इसको भी हम लोग रन करके देखते हैं और क्या कुछ रिजल्ट हुआ है हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कुछ रिजल्ट होता है, इसको मैं आप लोग रन कर दिया हमने। रन करते आप देखिए ये 1200 समथिंग दिखा रहा है, इसको थोड़ा सा ये करना होगा। हम लोग रन कर देते हैं टिल द 24 मार्च तक। अभी 24 मार्च तक हम लोग चला है, जिसको हम लोग रन कर देते हैं आगे भी। देखिए 1200, 2200 चल रहा है, 2200 चल रहा है, 2000 चल रहा है। देखिए प्रॉफिट चल रहा है अभी क्योंकि मार्केट ऊपर ऊपर चला गया है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। और आप देखिए जो अपोजिट साइड है उसमें आपको लॉसेस बहुत बड़ा नहीं हो रहा है। अब गौर से देखिए जो अपोजिट साइड है, कौन सा हम लोग अपोजिट साइड है, ये हम लोग पुट वाला अपोजिट साइड है। देखिए इसमें लॉसेस बहुत लिमिटेड है, ज़्यादा लॉसेस नहीं हो रहे हैं।
ये देखिए कितना लॉसेस, 1,000 2,000 का, लेकिन जो प्रॉफिट दे रहा है वो ज़्यादा दे रहा है, 13,000 या 4,000 4,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन लॉसेस कितने, 1,000 का। यानी जो अपोजिट जो आपका है ना ट्रेड, जहाँ पर आपको उल्टा हो गया है, वहाँ भी आपको लॉसेस बहुत लिमिटेड है, लेकिन जो सीधा चल रहा है उसमें आपको बढ़िया प्रॉफिट है। देखिए 27 लगभग यहाँ पर आपको 17,000 का प्रॉफिट चल रहा है। उसी कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका अपोजिट है उसमें कुछ भी लॉसेस नहीं हो रहा है। दिस इज़ द मेन पावर, दिस इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ दिस इज दैट स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में आप क्या देख पा रहे हैं कि जो आपके फेवर में है उसमें बिग प्रॉफिट है, और जो आपके फेवर में नहीं है, अगर इस कंडीशन में अगर इसको नहीं भी बनाए होते तो भी आपको लॉसेस ना करो। कितना है इसमें, 11,800 12,300 समथिंग 500 रुपये का लॉसेस हुआ है। और इसको हटा भी देते हैं तो भी आपको बहुत कुछ नहीं होने वाला है। अगर रहता, अगर उल्टा घूम जाता तो ये प्रॉफिट देता और ये बहुत कम लॉस देता। तो दोनों ही कंडीशन में आपने देखा कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। हाँ, लॉसेस कहाँ होंगे, लॉसेस होंगे अगर मार्केट एकदम रेंज बाउंड रह जाए, मार्केट में कोई भी मोमेंटम ना ही हो, तो वहाँ पर मार्केट में हमें लॉसेस होंगे। तो जब भी हमें यहाँ पर 2 से 3%, जब भी हमारे कैपिटल पर 2 से 3% अगर आपका लॉसेस होता है तो वहाँ से हम लोग एग्जिट कर लेने वाले हैं, और कुछ भी नहीं। आपको देखिए यहाँ पे कैपिटल कितना कम लग रहा है, आपको मार्जिन देखिए लगभग 88,000, ये तो रन करने के बाद मार्जिन लगभग यहाँ पर 60,000 से कम में मार्जिन में आपको बन जाता है। आराम से इसमें आप अर्न कर सकते हैं, और इस तरह से विदाउट एनी टेंशन आप बजट के डे में, जब इलेक्शन के डे में या हो बजट के डे में, कोई भी कंडीशन में हो, जब रिजल्ट आने वाला हो या कोई भी प्री डिफाइंड इवेंट्स रहता है ना, उस समय आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है एकदम। आपके यूट्यूब में आपने इस स्ट्रैटेजी को, इस तरह की स्ट्रैटेजी को कभी देखा भी नहीं होगा। अगर आप लोग देखे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, और आपने नहीं देखा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।